हेलो दोस्तों, नीट स्कैम 2024 ये एक ऐसा स्कैम है जिसने एजुकेशन सेक्टर को हिला के रख दिया है और देश में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और NEET एक एंट्रेंस टेस्ट है जो भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं जिससे वो एक टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकें। इतना हाई कंपटीशन होने की वजह से स्टूडेंट्स पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। नीट के लिए स्टूडेंट्स कई साल तक प्रिपरेशन करते हैं। नीट स्कैम सामने आया जब बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट EOU ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 के क्वेश्चन पेपर को लीक करने में शामिल एक नेटवर्क का पता लगाया। पता चला कि ये क्वेश्चन पेपर्स कुछ मेडिकल एस्पिरेंट्स को 30 से 50 लाख रुपए की राशि के बदले बेचे गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। अमित आनंद और सिकंदर यदवेंदु इस ऑपरेशन के प्राइम सस्पेक्ट थे। उन्होंने बहुत ही चालाकी से इस घोटाले को अंजाम दिया। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम्स के रिजल्ट्स में इरेगुलरिटीज नोटिस की गई, जैसे कि एक ही एग्जाम सेंटर से 8 एप्लीकेंट्स ने पूरे 720 में से 720 मार्क्स प्राप्त किए और उसी सेंटर से काफी सारे और एस्पिरेंट्स के मार्क्स भी 718 से 19 के आसपास आए थे। इसकी वजह से अथॉरिटीज को इन रिजल्ट्स पर शक हुआ। एक ही सेंटर से इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स आना काफी अनयूजुअल था। इसके अलावा करीब 1563 स्टूडेंट्स यानी 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स प्रदान किए गए थे। जब स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में एग्जामिनेशन सेंटर के कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हुए कहा कि उन्हें टाइम का नुकसान हुआ, जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में कुछ इश्यूज के कारण समय का घाटा होने का दावा किया गया, जैसे कि गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना। NTA ने यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले के अनुसार ऐसे इश्यूज के लिए स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। इसके अलावा इस एग्जाम से जुड़ा हुआ एक और विवाद था कि आंसर ऑप्शंस ही गलत थे। फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए एस्पिरेंट्स ने क्लेम किया कि दिए गए 2 ऑप्शन में दोनों सही आंसर थे। लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने उस प्रश्न के उत्तर को चैलेंज किया था। ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो गलत आंसर पर 5 मार्क्स का नुकसान होता है, जबकि किसी क्वेश्चन को छोड़ देने पर सिर्फ 4 अंक का ही नुकसान होता है। कई एस्पिरेंट्स ने बताया कि जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को सही तरीके से हल करने की कोशिश की और 2 सही ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट किया, उन्हें 5 ग्रेस मार्क्स प्रदान किए गए, जिसके विपरीत कुछ स्टूडेंट ने 2 सही आंसर होने के कारण क्वेश्चन को छोड़ दिया। तब से वे मांग कर रहे हैं कि NTA उस प्रश्न के लिए सभी उपस्थित स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स प्रदान करे। इन एलिगेशंस के बाद कुछ एस्पिरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराने की मांग की और पेपर लीक को आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन बताया। एस्पिरेंट्स ने आरोप लगाया कि काफी स्टूडेंट्स को हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स फ्री में बांटे गए हैं इन द नेम ऑफ ग्रेस मार्क्स, लेकिन NTA ने इन क्लेम्स को खारिज किया है। नीट 2024 स्कैम ने स्टूडेंट्स पर गहरा प्रभाव डाला है, जिनमें से कई एस्पिरेंट्स यह महसूस कर रहे हैं कि कुछ करप्ट लोगों के कारण उनकी मेहनत बेकार हो गई है। इसका प्रभाव जल्द ही लोगों में देखने को मिला। एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने आरोपियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की। एजुकेशन सेक्टर में ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए रिफॉर्म्स की मांग उठ रही है। इसके लिए कई सजेशंस आ रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाना, ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना, कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना और एग्जाम को डिजिटल करने की भी मांग उठ रही है, जिससे कि पेपर लीक का इशू ही ना हो। NTA ऑफिशियल्स का कहना है कि वो ऑलरेडी कुछ मेजर्स पर काम कर रहे हैं और एग्जाम के प्रोसेस को रिव्यू किया जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि ये एक वेकअप कॉल है और इस पर जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए।
एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने शनिवार 8 जून को घोषणा की कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया है जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में 1563 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को एग्जामिन करेगी और एक हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करेगी। काफी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनका एक साल बर्बाद हो गया है और इसकी वजह से वो काफी टेंशन में है। ऐसे समय में जरूरी है कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें और उन पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। तो दोस्तों, भारत ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए बाकी देशों से सबक ले सकता है। फिनलैंड और सिंगापुर और ऐसी बहुत सी कंट्रीज पूरी तरह से डिजिटल एग्जाम्स की तरफ जा चुके हैं, जिससे इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया जा सके। और देखा जाए तो नीट स्कैम का असर सिर्फ उन स्टूडेंट्स पर ही नहीं पड़ेगा। अज्यूम करिए अगर ये स्कैम ना पकड़ा जाता तो कुछ अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता जो कुछ सालों में डॉक्टर्स बनते और मेरे और आपके जैसे लोगों का ट्रीटमेंट भी करते। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसे बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव भारत के हेल्थ केयर सेक्टर पर पड़ सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास इस पर कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं।